हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और जितने भी मेरे साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज का सेशन उन सभी के लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि आज की सेशन में हम बात करेंगे 2023 की भर्ती में जो पेपर आया था उसका हम एनालाइज करेंगे, जिसमें हम जीके के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और क्यों पेपर सोल्व करते टाइम साथ में ये भी लिखते रहेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और लास्ट में मैं आपको एक एनालाइज भी दूंगा, जिससे कि आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि हमें ज्योग्राफी का पोर्शन ज़्यादा है, ये करंट अफेयर का ज़्यादा है, ये पॉलिटी का ज़्यादा है। तो उसी तरह हम सारी सब्जेक्ट का एनालाइज करेंगे और आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर का आप जितना ज़्यादा एनालाइज करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके रिवीजन में आसानी होगी। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो ये हमारा पेपर है जो कि हुआ था 14 नवंबर की पहली शिफ्ट का है। 9 बजे से 10:30 बजे, यानी आपका 90 मिनट का आपको इसमें टोटल टाइमिंग मिलता है और 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो हम इसमें देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की थी। तो इसमें आपका राइट आंसर है हरियाणा। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। हम साथ साथ में इसमें लिखते जा रहे हैं, फिर लास्ट में मैं आपको बता दूंगा किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन बने हैं इस शिफ्ट में। सभी शिफ्ट में लगभग अलग अलग पैटर्न होता है। कुछ में पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेते हैं तो किसी में ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेते हैं, लेकिन हम एक सिर्फ एवरेज निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी। तो इसमें आपका राइट आंसर है सोवियत संघ। ये आपका हो गया इकोनॉमी का क्वेश्चन। मैंने जब आपको सिलेबस का एक वीडियो डाला था उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपको पंचवर्षीय योजनाएं, बजट और इकोनॉमी के कुछ और भी टॉपिक बताए थे। मैंने यही बोला था कि इकोनॉमी में ज़्यादातर आपको पूछा जाता है, जो करंट बेस पे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, लेकिन बजट और पंचवर्षीय योजनाएं ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको पुराने क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 है दुर्ग, एकदम राइट आंसर है। या हो गया आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है लूसेंट बुक से उठाया हुआ है। अब जो लोग कहते हैं ना लूसेंट से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उनको पढ़ने में जोर आता है, तो वो यहाँ पे मात खा जाते हैं। अगला है क्वेश्चन, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रिहला कहा जाता है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा अरबी भाषा में। ये आपका हो गया हिस्ट्री का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे इसमें यहाँ पूछा गया किस भाषा में लिखी गई है, तो ज्यादातर बुक का नाम पूछा जाता है और ये भी लूसेंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा अनुच्छेद 41। ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी जो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। तो इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ये संविधान संशोधन किया गया था। और ज्यादातर इसमें ये भी पूछ लिया जाता है ये संविधान संशोधन कौन सा था, तो ये नंबर भी याद रखना है 86। और 2002 में ये संविधान संशोधन हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। ये हो गया आपका पॉलिटी का क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलाइज एडवेंचर्स इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है। तो मैंने जो सिलेबस बताया था उसमें एक चीज ये भी बोली थी कि जो करंट की बुक है वो भी देखनी है और साथ में जो पुरानी फेमस किताबें हैं वो भी पढ़नी है। लेकिन कहीं ये क्वेश्चन लूसेंट में क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता, मैंने भी आज पहली बार ये क्वेश्चन देखा, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लूसेंट बुक में मिला है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 है लुइस कैरोल आपका राइट आंसर होगा। और ये इस तरह के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं स्टैटिक जीके के। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी थी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 साइना नेहवाल एकदम राइट आंसर होगा और ये आपका हो गया स्टैटिक जीके का पार्ट। अब जितने भी जो फेमस प्लेयर हैं उन सभी की आजकल ये ट्रेंड बन गया है, उनकी बायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी, ये चीज़ें भी पूछ ली जाती है। जैसे ये साइना नेहवाल की है, उनकी खुद की आत्मकथा है। और इसी तरह सचिन तेंदुलकर की है। जितने भी फेमस प्लेयर हैं उन सभी की आपको पढ़नी है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भोजन के किस भाग से सोच बनकर निकलता है। तो ये आपका बायो का क्वेश्चन होगा अप्रयुक्त भोजन। ये अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है।
तो इसमें आपका गेहूं आंसर हो गया। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। उस्ताद अल्लाह रखा साबिर खान पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? इसमें अब इनमें मान लो जो लगभग चार नाम दे रखे हैं, किसी एक का भी अगर आपको नाम पता हो ना तो आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। इसमें आपको ऑप्शन में चार राइट आंसर होगा, जैसे तबला। अब जैसे पहली बार मैंने जब ये क्वेश्चन देखा तो मुझे इसमें ये जो पंडित किशन महाराज है मुझे इनके बारे में पता था और उस्ताद अल्लाह रखा के बारे में पता था। ये साबिर खान और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इनका मैंने नाम भी नहीं सुन रखा था, लेकिन इन दो के आधार पे मुझे ये याद रहा था। तो ये क्वेश्चन इस तरह आपको क्वेश्चन है उनको एक कड़ी के साथ साथ जोड़ते हुए पढ़ना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी एमएफआई है जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें है निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये हो गया आपका पॉलिटी का क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो इसमें ऑर्गन, नियोन और हीलियम ये तीनों उत्कृष्ट गैसों की श्रेणी में आते हैं और नाइट्रोजन ये आपकी उत्कृष्ट गैस नहीं है। ये हो गया आपका साइंस का क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर एक एकदम राइट आंसर है, प्रचलित कीमतों पर। यह आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 16। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? तो राज्य विधानमंडल की बात होती है तो इसमें आपका राज्यपाल एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? तो एमआरटीपी अधिनियम के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया इकोनॉमी का। अगला क्वेश्चन नंबर 18। सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर है, गुजरात में। यह आपका हो गया अपना कला संस्कृति का क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में आया है। निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? तो इसमें आपका पुरोहित राइट आंसर होगा। यह आपका हो गया हिस्ट्री का क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये आपका है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का है, जैसे आधुनिक इतिहास है वहाँ का क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका शतरंज से। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आजकल एग्जाम में बनने लगे हैं। कभी टेनिस के बारे में पूछ लिया जाता है, जब क्रिकेट, टेनिस और शतरंज इन तीनों से ही पूछा जाता है। एक वो शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस शब्द का संबंध किस खेल से है। तो इसमें आपका प्यादा हो गया शतरंज से। तो यह हो गया आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक है मृदंगम। तो ये भी आपका स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। जितने भी ये फेमस आर्टिस्ट वगैरह हैं, जितने भी कलाकार हैं, वो भी आपको देखने हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलट एक्ट पारित किया गया था? तो ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। जिसने वो टॉपिक ढंग से पढ़ा उसका ये मतलब एक ही पेपर में उसके दो क्वेश्चन बने हैं। तो ये आपका हो गया 1919 में आपका आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन है। तो ज्यादातर हिस्ट्री के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर दे रखा है। यह आपका हो गया पॉलिटी का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 25। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने। जितने स्पोर्ट्स के करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। स्पोर्ट्स के सारे क्वेश्चन हैं उनको पढ़ के रखो, अपना याद करके रखो, उनका बार बार रिवीजन करो, क्योंकि करंट अफेयर का करंट अफेयर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्पोर्ट्स में से ही पूछे जाते हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो इसमें अनुच्छेद 200। ये हो गया आपका पॉलिटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? इसमें आपका हो गया रायोलाइट। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार प्राप्त किया था? इसमें आपका आंसर है चित्रा विश्वेश्वरन। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? इसमें हो गया आपका माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। यह आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसी भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने के द्वारा संलयन कला के लिए जाना जाता था? तो इसमें आपका हो गया उदय शंकर। ये आपका स्टैटिक पार्ट मान सकते हो या फिर आप इसे मान सकते हो कला संस्कृति का क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? तो ये आपका हो गया हर्यक वंश। ये भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। दिए गए स्मारकों में कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो इसमें आपका हो गया पलक्कड़ किला। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। यह आपका है हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, गैर कोऑपरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना कौन सी है? तो इसमें आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। ये आपका हो गया इकोनॉमी का क्वेश्चन। कई बार इकोनॉमी से भी पुराने क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, योजनाओं से जुड़ा है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो सारी पढ़नी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन के अनुसार शिलोंग में सबसे ज्यादा बारिश होती है आपकी। ये क्वेश्चन हो गया आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, किस आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए तो 86वां संविधान संशोधन बना था 2002 में। इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है और ये हो जाएगा आपका पॉलिटी का क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं सेम पेपर में भी। अगला क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? इसमें हो जाएगा आपका पीवी नरसिम्हा राव। ये हो गया आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, क्योंकि जितने आर्थिक नीतियों की जब भी बात होती है तो वो आपका इकोनॉमी का पोर्शन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये अब इसमें आपका भारत है, क्योंकि भारत में अगर किसी किसी बड़ी चैंपियनशिप की मेजबानी होती है तो उसमें लगभग पूछ लिया जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर ये मान लो ये जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है ये किसी दूसरे देश में आयोजित होती तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन अगर भारत में हो रही है तब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 जो NW10 है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, एनी बेसेंट के प्रभाव में एक फेबियन समाजवादी थे जॉर्ज बर्नार्ड शो। अभी इसकी बात करें तो ये आपका क्वेश्चन है हिस्ट्री का। इस पेपर में सबसे ज्यादा आपके पॉलिटी के और सबसे ज्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चन बने हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शस्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही है? कथन दे रखा है, शस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। शस्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र में बहुत कम आनुवांशिक विविधताएं पाई जाती हैं। तो ये आपका है जियोग्राफी का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। इसमें दोनों ही सही है। ये क्वेश्चन मैंने भी आज ही पढ़ा इस पेपर में, मुझे भी नहीं पता था। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो इसमें आपका राज्यों के मामलों में केरल है और केंद्र शासित प्रदेश के मामलों में आपका लक्षद्वीप हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये आपका हो गया ताज महोत्सव। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी किसी भी प्रॉपर स्टेट के बारे में इतना डीपली क्वेश्चन नहीं बनता है, अगर करंट में है तो कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तो इसमें आपका हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? तो ये आपका अनुच्छेद 18(2), उसमें ये चीज दे रखी है, तो अनुच्छेद आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें आपको ये दे रखे हैं, दो कॉलम दे रखे हैं, इनका आपस में मिलान करना है। जिसमें आपका उत्पादक है वो संबंधित है आपके हरे पौधों से, और जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो आपका खरगोश से संबंधित हो गया। द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में बात करें तो वो आपकी लोमड़ी हो गई। अपघटक आपके हो गए जीवाणु और कवक। ये आपका हो गया साइंस का पोर्शन। साइंस के बहुत कम क्वेश्चन इस पेपर में बने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं? तो आपका विकास, आधुनिकीकरण, क्षमता और आत्मनिर्भरता आपका इसमें राइट आंसर है। ये आपका इकोनॉमी का पोर्शन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो अधातु लेड दे रखी है वो आपकी अधातु नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आइए, आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। और योजनाओं के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई है, जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं वो तो कम से कम आप याद रखो ही रखो, क्योंकि वो कभी भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं जो योजनाओं के बारे में क्वेश्चन है, ये आपका हो गया इकोनॉमी का क्वेश्चन। अब देखते हैं आपका जो स्टैटिक पार्ट में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन इस पेपर में मिले हैं, और हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आपके लगभग 9 क्वेश्चन इस पेपर में आपको पूछे गए हैं, और इकोनॉमी के आपके बने हैं 7 क्वेश्चन। इसके अलावा ज्योग्राफी के आपके 5 क्वेश्चन बने हैं, और पॉलिटी की अगर बात करें तो आपके 8 क्वेश्चन पॉलिटी से बने हैं, और करंट अफेयर में आपके 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के बन गए, और साइंस के आपके बन गए 4 क्वेश्चन, और आर्ट एंड कल्चर में से आपके इसमें पूछे गए हैं 5 क्वेश्चन। तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज आपका पॉलिटी का है, और अगला वेटेज है जो हिस्ट्री का है। हिस्ट्री में आपके 9 और पॉलिटी में आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में इकोनॉमी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यही है कुछ, हर बार मतलब हर शिफ्ट में आपका पैटर्न चेंज होता रहता है। आप ये मत सोचना है कि हिस्ट्री के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पेपर में आए तो आप हिस्ट्री को लेके बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। किसी में पॉलिटी के, किसी में ज्योग्राफी के ज्यादा पूछते हैं, किसी में इसमें करंट अफेयर के आपके 6 क्वेश्चन है, किसी किसी पेपर में आपके 12-12 क्वेश्चन भी देखने को मिले। जब मेरी शिफ्ट थी उसमें 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले सेशन में हम दूसरी शिफ्ट के पेपर भी लेके आएंगे और उनको एनालाइज करेंगे, और उनका भी सेम हम एनालाइज करके देखेंगे किस शिफ्ट में से किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और क्या पेपर का एक लेवल रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।